अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फादवान फ्रॉम डेली इन्फॉर्मेटिव पीके। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल पे जनरेटर के हवाले से एक वीडियो आती रहती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको प्राइस में जो कम हो जनरेटर और अच्छी क्वालिटी का हो हम आपके लिए लेकर आएँ। तो वीडियो आपके पेश खिदमत है। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, वो आपको मुकम्मल इसके बारे में अपडेट्स देंगे, कहाँ ये मौजूद है, इनका क्या कॉन्टेक्ट नंबर है। वैसे तो अगर हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो देखते रहते हैं वीडियो को, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर न्यू व्यूवर जो आते हैं उनके लिए ये मैं पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ात भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहज़ाद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहज़ाद भाई, न्यू व्यूवर्स के लिए कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़। जी, मेरा नाम शहज़ाद है और हमारा जनरेटर का बिज़नेस है। शारा लियाकत पे हमारा शोरूम है। शोरूम का नाम अल रहमान एंड कंपनी है। लोकेशन की बात करें तो इट इज़ जस्ट बिहाइंड बोल्टन मार्केट। बोल्टन मार्केट के पीछे वाला रोड है जो शारा लियाकत कहलाता है, यहीं पे हमारा शोरूम है। मोबाइल नंबर 0300 9224290, 0321924290। ये नंबर्स व्यूवर्स हमारे व्हाट्सअप के ऊपर भी अवेलेबल है और 24/7 है। आपको किसी किस्म की भी कोई क्वेरी होती है आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ात भाई, वीडियो के आखिर के अंदर ये काइंडली ये नंबर भी मेंशन कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शहज़ाद भाई, ये बताइएगा कि आपके पास किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं? बेसिकली फ़ात भाई, जिस तरह हमने पहले वीलॉग्स बनाए हुए हैं, हम हैं पावर जनरेशन बिज़नेस में। हर किस्म के जनरेटर, ईदर के वो गैस वाले हैं, पेट्रोल वाले हैं या डीज़ल वाले हैं, फुल रेंज में हमारे पास मौजूद हैं। और हमारा जो ब्रांड है उसका नाम एंजल है। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शहज़ाद भाई, कराची का तो बुरा हाल है। अब पाकिस्तान के और शहरों का तो नहीं पता। लोड शेडिंग तो इंतहा है, मतलब लोड शेडिंग की। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो एमेजिना रोड इनके करीब ही पड़ता है, तो तकरीबन ब्लैकआउट था। लाइट तो है ही नहीं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। जनरेटर तो हर किसी की ज़रूरत बन चुका है। तो शहज़ाद भाई, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहेंगे? फ़ात भाई, मैं आपको एंजल की जो सीरीज़ है वो बेसिकली 1 किलोवाट से चलती है। अच्छा। मैंने लास्ट टाइम भी अपने व्यूवर्स को बताया था कि केवीए के चक्कर में नहीं पड़िएगा। केवीए की इकाई जो है वो 3 फेस में ज़्यादातर यूज़ होती है। जब ये किलोवाट की बात होगी तो किलोवाट इक्वल टू केवीए होंगे सिंगल फेस में। ये सारे सिंगल फेस के जनरेटर्स होते हैं। सबसे पहला जनरेटर जो होता है वो इस साइज़ में आता है। ये एट एक्चुअल 1.2 किलोवाट का जनरेटर होता है। अगर मार्केट की लैंग्वेज में बोलें तो 1.5 केवीए नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं। चाबी से स्टार्ट भी होगा, रस्सी से भी होगा, गैस ऑपरेटेड भी है, पेट्रोल ऑपरेटेड भी है। इसके अगर फीचर्स की हम बात करते हैं फ़ात भाई, तो इसके अंदर 2-3 मेन फीचर्स हैं। वो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये ऑयल अलर्ट है, ऑयल अलर्ट लैंप है। ऑयल अलर्ट सिस्टम सारे जनरेटर्स में आता है, लैंप इंडिकेशन किसी में भी नहीं आती। तो इनकेस आपका जनरेटर ऑयल की लो लेवल की वजह से बंद हो जाता है तो ये आपको अलर्ट बताता है। आपको आगे पीछे नहीं जाना पड़ता, आप डायरेक्ट टॉप अप करते हैं ऑयल का, आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका साउंड लेवल है। इसका पूरा साइलेंसर जो है वो जाली से कवर है। इसके साउंड लेवल दूसरों के मुकाबले में बहुत कम है। अगर हम इसके लोड की बात करें तो एक टाइम पे आप अपने घर के 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी एट अ टाइम ऑन गैस और ऑन पेट्रोल इजीली इसको लिफ्ट कर सकते हैं। छोटी फैमिलीज़ के लिए ये बहुत सूटेबल है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप इसको गैलरी के अंदर रख दें, आप दरवाज़ा बंद करें, आपको आवाज़ नहीं आएगी। प्लस नॉर्मली जो मीडियम तबका है, जो मीडियम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ लाइटें पंखों का काम करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन इस जनरेटर की है। इसके बाद हम सेकंड लेवल के ऊपर अगर जाएं तो वहाँ से वो सारे जनरेटर स्टार्ट्स होंगे जिनमें आप फ्रिज या पानी की मोटर और लाइटें पंखों वाला काम करते हैं। उसके लिए एंजल का सेकंड मॉडल आता है, ये है AG3900। बेसिकली एंजल जो है वो यूरो सीरीज़ के इंजन जो है उनको प्रेफर करता है। ये डिज़ाइंड गैस इंजन होते हैं। आप डायरेक्ट इसको गैस पे भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। पेट्रोल बेस्ड भी हैं। पेट्रोल का फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा है इनका। VFT सिस्टम, वोल्ट फ्रीक्वेंसी टाइमर मीटर, सर्किट ब्रेकर्स, 2 सॉकेट्स, 100% कॉपर वाइंडिंग के अंदर ये आते हैं। एंजल की वही जो ब्रांड वारंटी आपको मैंने बताई हुई है, 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट रिपेयर, वो आप इसके ऊपर हम ऑफर करते हैं और एक्सीलेंट है। लोड की बात करें फ़ात भाई तो ये जनरेटर इजीली एक टाइम पे 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी और 1 फ्रिज
इन केस आपके घर पे पानी की मोटर है तो आप फ्रिज बंद कर दें और ऑल्टरनेट आप मोटर चला सकते हैं इजीली। जब ये जनरेटर स्टार्ट होते हैं तो ये 2500 वॉट्स दे रहे होते हैं। ये मैक्सिमम कैपेसिटी 2800 वॉट्स की होती है। 2500 ऑन गैस है, 2800 ऑन पेट्रोल है। नॉर्मली जो भी मार्केट के जनरेटर्स हैं वो पेट्रोल पे स्टार्ट और गैस पे तब्दील होते हैं। जो पेट्रोल बेस्ड जनरेटर हैं उनमें ये आपको काम करना पड़ता है और उनकी वारंटीज़ गारंटीज़ ओनली ऑन पेट्रोल होती हैं। चूँकि वो ऑल्टर हो रहे हैं तो गैस पे कोई वारंटी नहीं देता। यूरो सीरीज़ की यही सबसे बड़ी खासियत है और एंजिल की यही ताकत है क्या कि डिज़ाइंड गैस इंजन, डायरेक्ट गैस ऑन डायरेक्ट गैस ऑफ, और इस प्रैक्टिस के ऊपर 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट रिपेयर गारंटी और 1 साल सर्विस वारंटी, ये ब्रांड वारंटी है एंजिल की, ये अपने हर यूनिट के ऊपर ऑलमोस्ट ऑफर करता है। अच्छा फहद भाई, 39 के बाद जो एंजिल का नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ 4200 4200 ये मॉडल नंबर है। 3000 वॉट से 3.2 3200 वॉट्स का जनरेटर है। सेम वही 39 की तरह सारे ऑप्शंस हैं। ब्रांड वारंटी भी इसकी वही है। जब हम लोड की इसकी बात करेंगे तो आप एक टाइम पे 2 फ्रिज, उसके साथ 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी इजीली चला सकते हैं। अगर आपके घर पे पानी की मोटर है और आप चाहते हैं कि वो फ्रिज के साथ ही चले तो आप एक फ्रिज बंद कर दें, फ्रिज, पानी की मोटर और लाइटें, पंखे। प्लस अगर आपके पास 1 टन का इन्वर्टर स्पिलिट है तो आप ऑन गैस 1 टन का इन्वर्टर स्पिलिट, सिर्फ और सिर्फ स्पिलिट, ओनली स्पिलिट, और उसके साथ कोई लोड नहीं, ऑन गैस इजीली ये उठा सकता है, उठाने की ताकत रखता है। ब्रांड वारंटी वही है, सारे ऑप्शंस वही हैं, वही यूरो 5 सीरीज़ के डिज़ाइंड गैस इंजन है। इन सारे जो भी ये बड़े जनरेटर्स हैं 2.5 किलोवाट से ऊपर, AG 3900 से ऊपर जो भी कैटेगरी आएगी उसमें हम आपको बड़ी पानी वाली बैटरी प्लस गैसकेट प्लस ऑयल फॉर फ्री, ये पूरा एक पैकेज आपको रेडी टू स्टार्ट यूनिट ही मिलेगा। अच्छा फहद भाई, 4200 के बाद एक बहुत स्पेसिफिक मॉडल है एंजिल का जो स्पेशली डिज़ाइंड हुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने गैस के ऊपर 1 टन का स्पिलिट चलाना है। इधर इन्वर्टर हो और इधर सादा हो, यानी स्टैंडर्ड हो। इस मॉडल का नंबर है AG 4400, AG 4400 मॉडल नंबर है। 3.2 किलोवाट से 3.4 किलोवाट का जनरेटर है। सारी चीज़ें AG 3942 की तरह है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, 39 के अंदर 210 सीसी का इंजन, 42 में 210 के सीसी का इंजन, लेकिन 44 में 4400 के अंदर 225 सीसी का हैवी ड्यूटी इंजन है। ब्रांड वारंटी सेम है, सारी चीज़ें सेम होंगी, बड़ी बैटरी गैसकेट ऑयल के साथ होगा। लोड की बात करेंगे तो 1 टन का एक सादा स्पिलिट ऑन गैस, 2 पंखे, 4 सेवर, एल्स इन्वर्टर स्पिलिट के साथ 5 पंखे, 10 सेवर। अगर इनके साथ स्पिलिट वाला काम नहीं कर रहे तो आप एक टाइम के ऊपर 2 फ्रिज, उसके साथ पानी की मोटर और उसके साथ लाइटें, पंखे इजीली ऑन गैस इस जनरेटर पे लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वो स्पेसिफिक मॉडल है कि जो किसी भी दूसरे ब्रांड में 225 सीसी के इंजन वाला नहीं आता। बहुत ही एक्सीलेंट, यानी जो लोग 5 किलोवाट का जनरेटर नहीं बाय कर सकते और 1 टन का सादा स्पिलिट उन्होंने चलाना है तो उनके लिए ये एक्सीलेंट यानी नंबर है 4400। आप 5 पे नहीं जाएं, आप 3.4 किलोवाट पे आए। मार्केट की लैंग्वेज में 4 kVA इसको बोला जाता है। 4400 के बाद एक और हमारा एक्सक्लूसिव मॉडल है दैट इज़ 5600, AG 5600। 4400 जो है वो बेसिकली फहद भाई वो 3.2 से 3.4 किलोवाट का जनरेटर है, लेकिन अगर 5600 की बात की जाए तो इट इज़ 4 to 4.5 किलोवाट विच कम्स टू 5 kVA, जो मार्केट की लैंग्वेज में बोला जाता है। 4400 के बाद ये 5600 भी एक्सक्लूसिव मॉडल है एंजिल का। 1 टन का सादा स्पिलिट, 5 पंखे, 10 सेवर ऑन गैस, या सिर्फ और सिर्फ ऑन पेट्रोल 1.5 टन का इन्वर्टर, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेट्रोल 1.5 टन का इन्वर्टर स्पिलिट आप इस पर चला सकते हैं। एल्स 3 फ्रिज डाल दें, लाइटें पंखे डाल दें, 2 फ्रिज डाल दें, पानी की मोटर डाल दें, लाइटें पंखे डाल दें, 4 किलोवाट, इट मीन्स 5 kVA। हम इसको 4 किलोवाट ही बोलेंगे, मैं वॉट्स के ऊपर हमेशा चलता हूँ।
रहा सवाल इसकी कॉस्मेटिक्स का, इट इज सेम लाइक 394244, सारी चीज़ें, ब्रांड वारंटी भी वही आ गई, बड़ी बैटरी गैस्केट ऑयल के साथ आ गया। प्लस पॉइंट क्या है, 44 में 225 है, 225 सीसी का इन्होंने इंजन दिया हुआ है, बिल्ट इन गैस इंजन यूरो 5, 4400 में। 5600 के अंदर 270 का इंजन है, ये उससे भी हैवी ड्यूटी है। 270 सीसी का इंजन है, वही यूरो सीरीज का डिजाइंड गैस इंजन है, तो ये 4 किलोवाट के ऊपर स्टैंड कर रहा है। उन लोगों के लिए जो 1.5 टन का इन्वर्टर, सिर्फ इन्वर्टर चलाना चाहते हैं, ये इजीली ऑन पेट्रोल इसको लिफ्ट कर सकता है। इसके बाद 5600 के बाद हमारे पास 5 किलोवाट है, मार्केट की लैंग्वेज में 6.5 kV है, 7600। 76 के बाद 9000 मॉडल 6 किलो, 9000 के बाद 10000 मॉडल 7 किलो, 10000 के बाद 11000 मॉडल नंबर 8 किलो, और 8 के बाद फिर हमारे पास 9 किलोवाट भी है जो 12000 उसका नंबर है, AG 12000। बेसिकली मैं किसी एक का आपको जो है वो कॉस्मेटिक्स और सारी चीज़ें बता देता हूँ। अभी हमारे सामने 10,000 मॉडल नंबर है, AG 10000, ये सामने ही पड़ा हुआ है। ये बेसिकली फहद भाई 7 से 7.5 किलोवाट का जनरेटर है। नॉर्मली मार्केट के अंदर 6.5 किलोवाट के जनरेटर्स होते हैं और मार्केट उनको 8 kVA करके सेल आउट कर रही होती है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप किलोवाट की बात करें, अगर मैं बात करूं 7 की, तो इट कम्स टू 9 kVA, लेकिन ये एट एक्चुअल 9 है नहीं, इट इज़ 7। 7 किलोवाट ऑन गैस, 7.5 किलोवाट ऑन पेट्रोल। 420 सीसी का डिज़ाइंड गैस इंजन यूरो सीरीज़ का, सारी कॉस्मेटिक्स सेम, एंजिल की वही सेम ब्रांड वारंटी, बैटरी गैस्केट ऑयल के साथ। अगर लोड की बात करें तो 1.5 टन का सादा स्पिलिट, उसके साथ एक फ्रिज, कोई 5-7 पंखे, 10-12 सेवर, एक टीवी, नो इश्यू एट ऑल ऑन गैस। डायरेक्ट गैस ऑन, डायरेक्ट गैस ऑफ, सेम 39 की तरह, जिस तरह वो छोटे भी हैं। अगर इस बड़े के अंदर भी इस प्रैक्टिस की वजह से इन केस अगर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है, 1 साल कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट्स गारंटी है, 1 ईयर कॉम्प्रीहेंसिव। लाइक आपसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। दूसरे ब्रांड्स में जाते हो, कहते हैं जी आपने ऑयल खराब डाल दिया, आपने गैस पे, नॉट एट ऑल। एंजिल की ये पॉलिसी नहीं है। इफ इट इज रिटन 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट, दैट ये सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 के बाद 8, 9, 10 सब के साथ सेम है। आप 8 के ऊपर चले जाते हैं, 2 1.5 टन के इन्वर्टर ले लें, नहीं तो 1.5 टन का सादा, उसके साथ 2 फ्रिज ले लें। अगर आप 8 के बाद 9 के ऊपर चले जाते हैं तो आप 1.5 टन सादा लें, 3 फ्रिज ले लें। आप 2 1-1 टन के सादे ले लें, उसके साथ एक फ्रिज ले लें। लाइक आपके ऊपर है कि आपने 9000 वॉट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉर्मली व्यूवर्स यही बोल रहे होते हैं, यार शायद भाई हमें ये नहीं पता, मैंने वीलॉग्स के कमेंट्स में पढ़ा कि 1.5 टन का स्पिलिट या 1.5 टन का सादा, 1 टन का स्पिलिट या 1 टन का सादा कितने वॉट्स लेता है, हम किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक छोटा सा रफ आइडिया दे दूं। पंखे, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो स्टैंड फैन हो, आप उसको 150 वॉट कैलकुलेट कर लें। एक पंखा इज इक्वल टू 150 वॉट्स, इट इज़ मोर, इससे कम ही होता है। 120 या 100 है, मैं फिर भी 150 बता रहा हूँ। सेवर्स हमारे नॉर्मली 25 वॉट्स के होते हैं। ये जो एलईडीज हमारे पे लगी हुई हैं, ये 12 वॉट की हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 100 एलईडीज हैं और अगर 12 वॉट की एक है तो 1200 वॉट्स हो गए। आपके वॉट्स हैं, आपके पंखे का वॉट्स है 150, आपने कहा मेरे 10 पंखे हैं तो इट कम्स टू 1500 वॉट्स। सही है। इसी तरह अगर हम फ्रिज देखें, मेरी हाइट का फ्रिज 1200 से 1500 वॉट्स के दरमियान का है। इसके अलावा अगर हम एसी की बात करें तो स्पिलिट एसी के वॉट्स स्टैंडर्ड एसी के वॉट्स से थोड़े कम होते हैं। एम्पेयर्स इनको निकालना शायद व्यूवर्स को प्रॉब्लम है, मैं वॉट्स में बता दूं। आपका 1 टन का इन्वर्टर स्पिलिट मैक्सिमम 1800 से 2200 वॉट्स लेता है। आपका 1.5 टन का इन्वर्टर स्पिलिट मैक्सिमम 2800 से 3000 वॉट्स लेता है। एंड व्यूवर्स आपको बता दूं, ये मैं एक्सेस बता रहा हूँ, 400, 500, 200, 300 वॉट्स एक्सेस, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो मिस कैलकुलेशन में ना आए। आप थोड़ा बड़ा ले लें और आपने जो चीज़ रन करनी है वो इजीली इस पर रन हो जाए। अगर हम 1 टन सादा की बात करते हैं, 1 टन सादा स्पिलिट इन्वर्टर नहीं है, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2200 से 2500 है।
और इन्वर्टर पे 1.5 टन सादे पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 3500 से 3800 वॉट्स वो लेता है। तो आप इस कैलकुलेशन के ऊपर आपने लिख लिया जी, एक एसी हो गया जी 2200 वॉट्स हो गया, चलो ये गए जी, 5 पंखे हो गए जी, 5 पंखों के 700 वॉट्स फॉर एग्जांपल चलेगा जी, 10 सेवर हो गया 25 वॉट का है जी 250 वॉट्स है जी, एक टीवी है, एक टीवी 250 वॉट्स। इस तरह आप एक चार्ट बना लें जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और उसके हिसाब से एक आइडिया, रफ आइडिया आपके पास आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने किलोवाट का जनरेटर आपको सूट करता है। यहाँ पे एक बात और व्यूवर्स को अपने क्लियर कर दूँ, जहन में रखें, हमेशा हम जनरेटर को पूरी कोशिश करके 80% लोड के ऊपर रन करते हैं। आप 100% किसी से ले नहीं सकते। आप थोड़ी सी जनरेटर को सांस देंगे ताकि वो लॉन्ग रनिंग आवर्स में चल सके और उसकी लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाए। व्यूवर्स जहन में रखें, जितने भी एंजल के जनरेटर्स हैं इसमें किसी किस्म की कोई आप सर्विसिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा माशाल्लाह से इनका बैकअप सपोर्ट है, सेल आफ्टर सर्विस भी है और टेक्निकल टीम्स भी हैं। इन जनरेटर्स में सिर्फ आपको ऑयल की एहतियात करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड हर जनरेटर चलने वाले 50 रनिंग आवर्स, 50 रनिंग आवर्स पे हम इनका ऑयल चेंज करवाते हैं। सिर्फ इस ब्रांड में आप ऑयल चेंज करते रहें, टाइमली ऑयल चेंज करते रहें, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। यानी इंशाल्लाह इस जनरेटर को आपको सर्विस भी नहीं करवानी पड़ेगी। हम ऑलमोस्ट 12 किलोवाट तक के पोर्टेबल जनरेटर्स, साउंडलेस भी और विद साउंड वाले भी, जो ओपन टाइप कहलाते हैं, वो हमारे पास हैं। ये लास्ट वीक ही एंजल ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। ये 11 से 12 किलोवाट का डबल सिलेंडर जनरेटर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि मैं क्या बताऊं फात भाई। अब यानी आप एक टाइम पे, अगर हम लोड की डायरेक्ट अगर बात करें कि लोग कहते हैं यार ये चला क्या सकता है इतना बड़ा जनरेटर, तो ये 3 एक टाइम पे 1.5 टन के इन्वर्टर, स्पिलिट और लाइटें पंखे आपके घर के चला सकता है, या आप 2 1.5 टन के सादे स्पिलिट उसके साथ फ्रिज और लाइटें पंखे उसके साथ ले सकते हैं, या 1 टन या 2 टन का एक स्टैंडी और उसके साथ लाइटें पंखे इजीली ले सकते हैं। ये यानी मैं बता नहीं सकता, ये फर्द भाई ऐसी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी और एक्सट्रीम जनरेटर है कि इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि 12 किलोवाट के अंदर और कोई चीज़ आ नहीं सकती। 680 सीसी का इसका इंजन है फर्द भाई, ड्यूल सिलेंडर, डबल सिलेंडर 680 सीसी, फ्यूल कंजम्पशन 3.5 लीटर। अगर तो ये सिंगल सिलेंडर में होता, सिलेंडर का साइज बड़ा होता, तो इट कम्स टू ऑलमोस्ट 5 लीटर पर आवर। ये 3 से 3.5 लीटर मैक्सिमम पर आवर आएगा। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल की, पिस्टन्स का साइज छोटा कर दिया, इंजन के ऊपर लोड भी कम आ गया, फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो गई। तो 3.5 लीटर पर आवर के ऊपर आप 2 1.5 टन के सादे स्प्लिट, उसके साथ लाइटें पंखे चला रहे हैं। मैं अपने उन व्यूवर्स को सजेस्ट करता हूं कि एक ने कमेंट्स डाला फहद भाई कि शहजाद भाई अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो गवर्नमेंट की है उस पर पूरा घर चलाऊं और सिर्फ एसी जनरेटर पे चला दूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर 2 इंडस्ट्रियल सॉकेट हैं। आप एक सॉकेट में 1.5 टन एक डालें, एक सॉकेट में 1.5 टन एक डालें। आपने जब एसी चलाना है, आपने गैस ऑन करनी है या आपने इसके अंदर फ्यूल डालना है, डालें, चाबी मारें और कीप साइलेंट, बस सो जाएं 24/7। आपने जब जनरेटर के ऊपर एसी चलाना है या जब आपने एसी चलाना है तो आप नॉर्मल पे नहीं चलाएं, आपके पास वो मशीन अवेलेबल है बिकॉज यू हैव पेड। ये वो मशीन है कि आप सिर्फ एसी इसके ऊपर चलाते रहें और मज़े करें, एंजॉय करें और गैस का मज़ा लें। मज़े की बात ये कि पेट्रोल का तो ले लें, गैस का मज़ा भी लें। अच्छा शहजाद भाई, दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको हम कैनोपी से कंपेयर करें तो उसका साउंड ज़्यादा होगा या कैनोपी? फहद भाई देखें, ये ओपन टाइप होते हैं और लॉन्ग रनिंग आवर्स के अंदर ये बहुत अच्छे हैं। लाइक 10 घंटे 8 घंटे बगैर किसी सांस के ये इजीली चल जाते हैं। कैनोपीज का साउंड लेवल इनसे ऑलमोस्ट 50% कम होता है। लेकिन कैनोपीज की हमारी रिकमेंडेशन 4 to 6 आवर्स है। उसके बाद आप 1-2 घंटे का उसको रेस्ट दे दें और फिर उसके बाद आप अगेन 4 to 6 आवर्स। अगर हम इस ओपन टाइप पे जाते हैं तो यू आर एबल टू रन इट स्ट्रेट अप टू 10 आवर्स बगैर किसी सांस के। हवा लगती रहेगी, हर जगह से हवा लगेगी, इंजन कूल डाउन रहेगा और आराम से ये चलता रहेगा।
बिल्कुल। अगर हम फॉर एग्जांपल ये सारे वो हमारी सीरीज थी जो ओपन टाइप थी। अगर आप कहते हैं यार कैनोपी स्टाइल के अंदर, कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं यार हमें साउंड लेवल का इशू है। फॉर एग्जांपल किसी के घर में माँ बाप हैं, कोई अगर बीमार है, वो कहता है यार जनरेटर की आवाज़ बहुत है, तो उन लोगों के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। 6 किलोवाट भी है, 8 किलोवाट भी है, 9 किलोवाट भी है, और इसी डबल सिलेंडर को एंजिल ने 11 से 12 किलोवाट के अंदर भी बना दिया है। ये जो हमारा 10 से 11 किलोवाट वाला जनरेटर है, इसको एंजिल ने कैनोपी स्टाइल के अंदर भी बनाया है। साउंड लेवल ऑलमोस्ट 50-50। अगर हम डीबीज में साउंड लेवल चेक करते हैं तो आई रिमेंबर इट इज़ लाइक 75 dB एट 7 मीटर्स। 7 मीटर का मतलब 7 यानी 28 फीट के फासले पे आप खड़े हैं और आपके पैरामीटर हाथ में है, तो ये 75 dB आपको दिखा रहा होगा। वेयर एज अगर वही काम हम कैनोपी के अंदर कर रहे हैं तो इट कम्स टू 65 dB। 10 dB कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रनिंग आवर्स के अंदर ओपन टाइप की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट लेड है, इसका टैंक है 34 लीटर्स का, ये इसका साइड लेड है, एक सिलेंडर इस तरफ है, यहाँ पे बैटरी वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और सेम एज इट इज़ इसका एक लेड उस तरफ भी है। तो इन केस अगर आपने लॉन्ग रनिंग आवर्स में आपने कहा नहीं यार हम तो सो रहे हैं 10 घंटे चलाना है, आप इसके ये लेड्स ओपन कर दें तो ऑटोमेटिकली इसको एक्स्ट्रा एयर मिलेगी, ये ठंडा भी रहेगा, लॉन्ग रनिंग आवर्स में चलेगा। और मज़े की बात, अगर तो इसका साउंड लेवल 65 हम बोलते हैं, तो जब हम ये कैनोपी को ओपन कर देंगे इट कम्स टू 66 या 67। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके इंजन की साउंड लेवल को 100% कंट्रोल्ड किया गया है कि ये इंक्रीज ना हो, इधर के ओपन है या इधर के ये क्लोज है। लोड वही है, 2 1.5 टन के सादे स्पिलेट, उसके साथ 1-2 फ्रिज, उसके साथ लाइटें, पंखे, पेट्रोल प्लस गैस, ये इनकी जीत है और ये इसी वजह से ये ब्रांड बहुत कामयाब है। फहद भाई, इसके बाद अगर हम किसी चीज़ की बात करेंगे तो फिर एंजिल डीजल कैनोपीज़ की बात हम करेंगे, जिसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल जनरेटर्स। एंजिल 10, 12, 15, 20, 50 किलोवाट तक के इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर्स भी बनाता है। जिस तरह पेट्रोल के अंदर ये किंग हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डीजल के अंदर भी ये किंग हैं। आपने देखा होगा वो कैनोपीज़ मेरे पास यहाँ पे नहीं है चूँकि ज़रा जगह का थोड़ा सा इशू है, और वो लिफ्टर से उठती हैं। आपको मैं एक आइडिया दे दूं, जो कैनोपीज़ बैंक्स के बाहर पड़ी हुई होती हैं, दोज आर डीजल कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैनोपीज़। तो उस टाइप की कैनोपीज़ भी एंजिल बना रहा है। व्यूअर, जिस कैनोपी की शहजाद भाई बात कर रहे हैं, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। शहजाद भाई, हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा आपने प्राइजेस क्यों नहीं मेंशन की? मतलब कि हमारे व्यूवर्स कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, अच्छा मुझे भी कॉल करके अक्सर पूछ रहे होते हैं कि यार आपने कमेंट्स आ रहे होते हैं जिस मकसद के लिए कि यार प्राइजेस मेंशन ही नहीं किया आप लोगों ने, तो ये बताइएगा ज़रा। यार फहद भाई, मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स से एक्सक्यूज़ करूँगा रिगार्डिंग प्राइसेस। आई नो कि फुल डिटेल के बाद अगर प्राइस ना पता चले तो आदमी सस्पिशियस सा रहता है कि यार क्या वजह थी या कितने का था, यार मेरे बजट में आ भी सकता है या नहीं। तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। लिंक के अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, मैंने शुरू में भी फहद भाई बता दिया है। आप लोग अगर मेरे व्यूवर्स रीज़न पूछते हैं तो रीज़न इज़ डॉलर, रीज़न इज़ इकोनॉमी। जिस तरह सीज़न के ऊपर प्राइसेस रेज हो रही हैं, आप लोगों को व्यूवर्स अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। प्लस ये आइटम लग्जीरियस के अंदर आते हैं। तो मैंने एक आध दिन पहले देखा था कि इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर बैन लग गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इन चीज़ों के ऊपर अगर लगा दिया तो व्हाट्सएवर यू हैव इन योर स्टॉक, आपको सिर्फ वही बेचना पड़ेगा, एल्स आप आगे जनरेटर मंगवा नहीं सकते। ये दिस इज एग्जाम्पल, यानी ये हम सोच रहे हैं लेकिन बहुत पॉसिबल भी है। तो मैं व्यूवर्स से यही बोलूँगा, सीज़न स्टार्ट है, लाइटें बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही हैं और आगे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं जाते हुए। तो इस वजह से अभी भी प्राइसेस उस लेवल पे नहीं पहुंची कि आपके अप्रोच से बाहर हो जाएं। तो एज सून एज पॉसिबल अपना बजट बनाएं, हमसे कांटेक्ट करें, फुल डिटेल लें। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही 24/7 वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सअप। आप वेबकैम के ऊपर आ जाएं, शोरूम देखें, पर्सनली 1-to-1 हमसे बात करें एंड बाय इट। विज़िट तो ज़रूर करें, विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद हैं।
तो व्यूअर्स आए शहजाद भाई से मज़ीद भी बात करते हैं। शहजाद भाई वहीं चलते हैं। अच्छा शहजाद भाई, यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे अक्सर पर्सनली व्हाट्सअप पे कॉल्स आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार आप लोगों ने जो प्रोडक्ट दिखाई हैं हमें वो लाखों रुपए की हैं, अल रहमान कौन है, शहजाद भाई कौन है, हम तो नहीं जानते। मतलब वो कह रहे हैं कि आप पहले एडवांस भेजें फिर आपको प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी। तो शहजाद भाई अगर कोई ऐसी चीज़ आप लोग कर लें कि जिससे व्यूवर्स को रिलीफ मिले ताकि वो ऑर्डर दें और घबराएं ना, वैसे भी हमें यही तो बताया जाता है कि घबराना नहीं है आप लोगों ने, तो शहजाद भाई प्लीज़। सही कह रहे हैं फ़हद भाई। मिनिमम जनरेटर जो है वो 48,000 का है, यानी सबसे छोटा जनरेटर इट स्टार्ट फ्रॉम 48,000 रुपये। आज 19 तारीख है मई की, और 1 kVA का जनरेटर की प्राइस मैं व्यूवर्स को बता रहा हूँ 48,000 है। इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। अब सिलसिला ऐसा है कि आप लोगों के वीलॉग्स को देख के बहुत सारे कस्टमर्स हमें कांटेक्ट करते हैं और सुम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट उनको बहुत समझ भी आई है। और मैं व्यूवर्स को बता दूं कि ऑल ओवर पाकिस्तान एंजिल ने अभी तक एक प्रमोशन निकाली हुई है जो अभी भी वैलिड है, फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। अब इस काम के लिए इन्होंने अपने नेटवर्क को TCS, लेपर्ड और डाइवो वालों से कनेक्ट कर लिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हैं? आप व्हाट्सएप पे आते हैं, हम आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको अपना अकाउंट नंबर देते हैं, आप उसमें हमारे ट्रांसफ़र्स करते हैं। हमें जैसी पेमेंट रिसीव होती है हम यहाँ से उस यूनिट को पैकिंग रीपैक दोबारा करते हैं। उसके साथ बैटरी, गैस्केट ऑयल, सारी चीज़ें, वारंटी कार्ड, मैनुअल, सारी चीज़ें। एहतियात का पर्चा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके साथ एक्स्ट्राज में जाती हैं। फिर उसको पैक करके हम TCS, लेपर्ड या डाइवो को कॉल करते हैं, वो आते हैं यहाँ से पिकअप करते हैं, और जो वो उनकी बिल्टी होती है या उनकी कोरियर रिसीट होती है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इन तीनों कंपनीज़ ने ऑलमोस्ट हमें सेम टाइम ऑफ डिलीवरी दी है। वेयर एवर इन पाकिस्तान 3 to 5 वर्किंग डेज़ पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवर करेंगे ये जनरेटर, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, 3 to 5 वर्किंग डेज़ के अंदर। प्लस सिर्फ लोगों को तसल्ली देने के लिए कि दैट वी आर डूइंग नाउ, ये आज भी हम कर रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, अगर तो हमारे कैमरे वाले इसको फोकस कर सकते हैं। ये बेसिकली सारी लेपर्ड कुरियर की रिसीट्स हैं, और मैं आपको इसमें दिखाऊं। आप कोई से भी बोल सकते हैं फ़हद भाई, हम कोई सा भी, फॉर एग्जांपल हमने ये उठा ली, इसके अंदर ये रिसीट आ गई, हमने ये आपको सेंड कर दी। अब जिस दिन हमने सेंड की उसके वेरी सेकेंड डे से लेपर्ड कुरियर की वेबसाइट पे इसका स्टेटस अपडेट होना शुरू होगा। जी ये आज हमारी इस फैसिलिटी में पहुँची, कल ये इस शहर में पहुँची, परसों ये इस शहर में पहुंची, और आखिर के अंदर ये डिलीवर का स्टेटस आएगा जब कस्टमर को ये मिल जाएगा। और ये हम डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे होते हैं, और डेली बेसिस की इसकी अपडेशन जो है हम अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। हम इस रिसीट के बैक साइड पे लिख देते हैं जो हमारा बिल होता है कि फ़लाने आदमी को इस डेस्टिनेशन के लिए ये जनरेटर इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट, इस रसीद के अगेंस्ट हमने भेजा है, तो हमें बहुत ईजी हो जाता है। यही प्रैक्टिस जो है हमने डाइवो के साथ भी रखी हुई है। अच्छा फ़हद भाई एक और चीज़, ये वो सारी डेस्टिनेशन, ये लास्ट मंथ का बिल है लेपर्ड कुरियर का जो हमने पे कर दिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आपको नज़र आएगा रावलपिंडी, कोयटा, मंडी बाउद्दीन, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मंडी बाउद्दीन, फैसलाबाद, भालवाल, जेहलम, फलियाँ, ऑल ओवर पाकिस्तान। ये इनके रेट्स हैं, ये इसका वेट है, उसके आगे अमाउंट रखी हुई है, और ये हमने इनको जो इन्होंने पूरे मंथ में हमारी डिलीवरीज की उसका बिल हमने इनको क्लियर किया। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि वही सारे प्रूफ्स हैं। जी ये जी रियाज साहब को गया, AG 10,000 गया, सरगोदा गया, ये सारी इट इज़। तो व्यूवर्स को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू आप ट्रस्ट लेवल की बात करते हैं तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मार्केट के अंदर पिछले 20-25 सालों से बैठे हुए हैं, एंड वी आर सेलिंग एंजिल मोस्टली। प्लस बहुत ट्रस्ट है लोगों को हमारे पे भी, और अल्लाह के हुक्म से हमारी प्रोडक्ट के ऊपर भी, और इसी मोहब्बत और इसी ट्रस्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं।
अब हम बात करते हैं डाइवो की। दिस इज़ लेपर्ड, ये है डाइवो कुरियर सर्विस। इनका भी बिल हमारे पास आ गया, इसको हमने क्लियर कर दिया। डाइवो नॉर्मली 3 to 5 वर्किंग डेज ले रहा है। इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी बसेस चलती हैं, तो उसी के अंदर ये डाल के भेजते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं तो ये इन्होंने डेट लिखी हुई है, कंसाइनमेंट नंबर है और ये सारी चीज़ें हैं, इसके रेट्स वगैरह हैं। और इसी तरह ये हमें टाइम टू टाइम जो है ये हमारे साथ अपडेट रहते हैं। इनकी रिसीट इस टाइप की होती है, इसके पीछे हम इसका पूरा बायोडेटा लिखते हैं कि ये किस जगह डिलीवर होने जा रहा है पैकेट, और इनकी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाके इसका थॉरल स्टेटस हर वक्त चेक कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी आर प्रोफेशनल्स और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरीज कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग ऑन एडवांस। आप लोग ट्रस्ट करते हैं, एडवांस में हमें पेमेंट भेजते हैं और हम आपके ट्रस्ट को बिल्कुल सर आंखों पे रखते हैं, ब्रेक नहीं करते। जो स्पेशलिटी है हमारी, जो हमारी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है, ऑल ऑफ देम आर डॉक्यूमेंटेड। हाँ, आए बाएँ शाएँ हवा में तीर वाला कोई चक्कर नहीं है। आपको हर चीज़ थॉरल बताई जाती है, चाहे वो इंस्टॉलेशन है, चाहे वो सेल आफ्टर सर्विस है, चाहे आपके ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद आपकी पैकिंग, डिलीवरी और डिलीवरी अप टू योर एंड आपके हाथ में जब तक जनरेटर नहीं आता। वी आर विद यू, और ब्रांड वारंटी की वजह से वी आर विद यू अप टू 1 कंप्लीट ईयर। और आप कहते हैं यार शायद भाई चले 1 साल के बाद तो फिर आप गायब हो, नॉट एट ऑल। आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अनटिल अनलेस वो जनरेटर आपके घर में है, एंड यू सेड के यार शायद भाई वी वांट योर सर्विसेज ओनली, दैट्स ऑल। हम किसी के पास नहीं जा रहे, देन आई एम अवेलेबल। मेरा नंबर लिखा हुआ है, 24/7 है, जब चाहें जहां चाहें कॉल करें, डिटेल्स लें। ऑल अराउंड पाकिस्तान हमारी डिलीवरीज चल रही हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज हैं थ्रू लेपर्ड कोरियर, TCS या डाइवो कोरियर। वो चीज़ें मैंने आपको प्रूव दी। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो दराज पे आप जाएं, वहाँ से ऑर्डर करें। OLX के ऊपर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये वो .com TCS की वेबसाइट है, आप उस पर भी जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ व्यूवर्स को एक उनकी नॉलेज में लाने के लिए, उनको एतबार दिलाने के लिए कि वो ये ना समझें कि यार शायद भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है व्यूवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर दराज और OLX के ऊपर जो है ये सारी की सारी चीज़ें बेच रहे हैं, और ये सारे उनके प्रूफ्स हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ले लेते हैं, हमारी पेमेंट्स क्लियर हैं। ये एक साहब हैं, इनका नाम है असद पठान, सही है। इन्होंने दराज से ऑर्डर किया, गया किधर, लाड़काना। अच्छा जी, अब आगे अगर हम चेक करते हैं तो इन्होंने हमसे बाई किया थ्रू ऑनलाइन AG3900, और फिर इसकी आगे प्राइस लिखी हुई है, वो सारे जो उनका सिस्टम है, और ये डिलीवर हो गया, सही है। और दराज वाले अपनी डिलीवरीज डायरेक्ट करते हैं। जब डिलीवरीज हो जाती हैं उसके बाद ही पेमेंट्स हम लोगों को मिलती हैं। तो अगर किसी ने ऑनलाइन जाके फॉर एग्जांपल वो कहता है यार मे बी और मे बी नॉट, मैं नहीं कर सकता व्हाट्सएप पे, या मैं डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो दराज पे चला जाए, वहाँ पे आके ऑर्डर करे और इन्जॉय करे। पेमेंट भी सिक्योर और साथ में डिलीवरी भी उसको मिलेगी, कोई इशू नहीं है। वही प्रोडक्ट मिलेगी, ट्रीटमेंट वैसे ही होगी। हम जो उनके पर्सनल नंबर हैं, जैसे ही उनका डिस्पैच या उनका ऑर्डर हमारे पास आता है, हम उनकी प्रोडक्ट रेडी करते हैं। हम सीधा कस्टमर को ऑनलाइन अपने पास वेब के ऊपर, अपना व्हाट्सएप के ऊपर ऐड करते हैं और उसको सारी चीज़ें बताते हैं कि सर आपने दराज से ऑर्डर किया और अब ये आगे ये प्रोसीजर है एंड इट इज़ गोइंग बाय टुडे। अब इसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन में इंशाल्लाह एट योर डोर स्टेप भी आपको मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।